नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेलोस में। तो आज है 18 नवंबर 2020। हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स डिड नीतीश कुमार स्वॉन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार की जो सरकार थी वो जीत चुकी है जनता दल। तो अब ये मिला के नीतीश कुमार कितनी बार शपथ ले रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये लगा के वो 7वीं बार ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ही हैज टेकन एज द 7 टाइम्स द oath ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो सात ये 7वीं बार ले रहे हैं और इन्होंने ये 16 नवंबर को अपना शपथ ग्रहण किया और ये इन्होंने अपना शपथ ग्रहण वहां के जो गवर्नर, बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी के संरक्षण में किया, निरीक्षण में किया। और ये हुई आपके राजभवन जो कि पटना में है। इसके साथ ही जो आपकी जनता दल पार्टी थी वो बीजेपी के साथ में मिली हुई थी। तो जो भी आपकी कैबिनेट बैठी है वो दोनों की मिली-जुली मिल के बैठी है। तो बीजेपी के जो लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर हैं तारकिशोर प्रसाद और डेप्यूटी लीडर है रेणु देवी, उन्होंने भी साथ में एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है बिहार के लिए। अगला सवाल है, विच बैंक इज ऑल सेट टू लॉन्च अ नियो बैंक प्लेटफॉर्म। तो एक हाल ही में एक बैंक आई है जिनका कहना है कि वो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लाना चाह रहे हैं। तो ये जो बैंकिंग है ये आपकी एसबीएम बैंक है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है उन्होंने पार्टनरशिप की है आपके फिनटेक पे नियर बाय के साथ और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ला रही है। तो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्या है एक्चुअली? तो ये आपके टाइप ऑफ बैंकिंग है जो ऑपरेट्स करती है आपकी एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि इसमें आपकी जो भी ऑनलाइन बैंकिंग होगी वो थोड़ी सी चीपर होगी, सस्ते होंगे, थोड़ा सा फास्ट होंगे, ठीक है। सिंगल प्लेटफॉर्म बैंकिंग होगी और साथ ही साथ इसमें आपके डिफरेंट डिजिटल बैंकिंग्स की भी आपकी सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंक, ऑनलाइन ओनली बैंक और वर्चुअल बैंक और डिजिटल बैंक, ये सारे कुछ आपके होंगे। तो ये एसबीएम जो है इसकी फिलहाल हेडक्वार्टर है आपकी मुंबई में और इसके जो आपके एमडी और सीईओ हैं वो है आपके सिद्धार्थ राथ। अगला सवाल है, हाउ मेनी फाइन हैव बीन इम्पोज्ड ऑन पंजाब नेशनल बैंक बाय आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर एक जुर्माना लागू की है। तो ये जो जुर्माना है वो है आपकी 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया गया है पंजाब नेशनल बैंक पे, जो कि उनका कहना है कि ये पंजाब नेशनल बैंक ने वायलेट किया है इसकी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का। तो बेसिकली क्या है, पंजाब पंजाब नेशनल बैंक है आपकी एक बायलैटरल एटीएम शेयरिंग अरेंजमेंट काम कर रही थी ड्रंक पीएनबी बैंक लिमिटेड के साथ भूटान में, ठीक है। तो उसके बाद और ये 2010 से ये काम कर रही है और उनका आरबीआई का कहना है कि ये काम आपका बिना इंडियन बैंकिंग ऑथराइजेशन के हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब आरबीआई को शायद इस बात की खबर नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है पंजाब नेशनल बैंक पे, जो कि आपकी एज पेमेंट एंड वॉलेटिंग सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर आती है। तो ये पीएसएस एक्ट है आपकी। अगला सवाल है, ऑफ व्हाट ड्यूरेशन द टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड ऑफ ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा। तो ईडी क्या है आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है के जो डायरेक्टर है आपके एसके मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, इनका जो टेन्यूर है वो आपका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट में ने ये एक्सटेंड कर दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय मिश्रा जी का टेन्योर, ठीक है। इन्होंने अपॉइंट की थी एक ऑर्डर जो कि इशू हुई थी आपकी 2018 में। उसके बाद ये आपका, क्योंकि इनका जो टेन्योर खत्म होने वाला था 2 साल का, तो उसके बाद इनको और 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ईडी क्या है आपकी, कहने का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है आपकी, एक एजेंसी है जो इन्फोर्स करती है 2 सेंट्रल लॉ, जो कि आपकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो इसके लिए काम करती है ईडी। अगला सवाल है, विच बैंक आर इन द रेड फ्लैग लिस्ट और नियरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप। तो 2 बैंकों को रेड फ्लैग लिस्ट के अंदर लाया गया है, रखा गया है बाय द
फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप। तो ये है आपकी एचडीएफसी बैंक एंड इंडसलैंड बैंक। तो एचडीएफसी बैंक और इंडसलैंड बैंक को यूज किया गया है एज अ मॉनिटरिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स के लिए, और उसके बाद इनको एज अ रेड फ्लैग लिस्ट कहा गया में रखा गया। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लिमिट्स में आपका 74% होना चाहिए, आपका इनका कुछ लिमिट है। तो उसमें जो एचडीएफसी बैंक है उसकी आपकी शेयर होल्डर 71.3% है। वहीं अगर इंडसलैंड की बात करें तो 73.1% है, जो कि इनका कहना है कि 3% लेस है, जो कि उनकी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। तो इसीलिए ये दो बैंकों को उन्होंने रेड लिस्ट में रखा है। अगला सवाल है, हु अनवील्स द स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन जेएनयू। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपका स्वामी विवेकानंद जी का जो मूर्ति है, स्टैच्यू है, वो स्थापित किया गया है। तो इसका अनावरण किनके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है, अनावरण किया है स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो कि दिल्ली में, जो कि इन्होंने एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है। ये जो आपकी मूर्ति है, स्कल्पचर है, वो बनाई गई है बाय नरेश कमावत, जो कि इनको बनाने में 7 महीनों का समय लगा, और ये इन्होंने जेएनयू में ही बनाया है। तो ये जो आपकी जो स्टैच्यू है वो आपकी 3 फीट लंबी है इन कंपैरिजन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। तो जेएनयू में पहले से ही जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैच्यू लगा हुआ है, तो उनके मुकाबले ये 3 फीट लंबी है। ठीक है, जिनका अनावरण आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर चंद्रावती पास्ड अवे। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर चंद्रावती जी का निधन हो गया। तो ये कौन थी आपकी, ये बेसिकली एज अ हम लोग पॉलिटिशियन के रूप में इनको देख सकते हैं। तो ये पॉलिटिशियन थी। तो ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है पौंडीचेरी की। तो सी वाज द फर्स्ट, उनकी पहली रही थी टू हर क्रेडिट, और उसके साथ वो पहली मेंबर भी बनी थी पार्लियामेंट के। उसके बाद पहली एमएलए भी बनी थी, और पहली मिनिस्टर भी बनी थी, और साथ साथ पहली लीडर भी थी ऑपोजिशन इन द हरियाणा असेंबली। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और चंद्रावती जी ने जनता पार्टी के लिए 1977 से लेकर 1979 तक के लिए काम किया है। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रोफेसर ए एन भदौरिया मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। तो प्रोफेसर ए एन भदौरिया मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 का किन्हें दिया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुशांत कार जी को। डॉक्टर सुशांत कार आपके सीनियर साइंटिस्ट है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, जो कि पढ़ती है इनकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएसआर, आईआर और सीडीआरए के मैंने फुल फॉर्म बताया, रिपीट कर देता हूं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनको सम्माना गया है, नवाजा गया है बाय द प्रोफेसर एन भदौरिया मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020, जो कि दिया जाता है बाय द सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु इंडिया के द्वारा। तो ये जो अवार्ड है ये इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने एक सर्वाइवल टैक्टिक्स बनाई है अगेंस्ट लेसमेनिया डोनोवानी के अगेंस्ट। तो ये लेसमेनिया आपका लेसमेनिया डोनोवानी आपकी प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जो कि इन्फेक्ट करती है मैक्रोफेज और कॉज करती है बहुत सारे डिजीज को। तो जिसको हम लोग एज अ बेसिकली कॉमन नेम में जानते हैं काला आजार के नाम से। तो इसके बारे में उन्होंने खोज की है। अगला सवाल है, रिसेंटली मासातोशी कोशिबा पास्ड अवे। हाल ही में मासातोशी कोशिबा जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, तो ये जाने माने फिजिक्स रह चुके हैं जापान के। ठीक है, इन्होंने 2002 का जो नोबेल प्राइज था फॉर द पीस, सॉरी पीस नहीं फिजिक्स, वो उसके लिए भी ये थे आपके, इन्होंने शेयर किया था पीस प्राइज, जिनका निधन हो गया। और ये उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रिनोस। ठीक है, इनका ये बहुत सारा मतलब इनका ये फेमस काम रहा था, जिसमें इन्होंने डिटेक्ट की थी न्यूट्रिनोस फ्रॉम अ डिस्टेंस सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जो कि आपकी डिटेक्टर बेस्ड थी आपकी एक माइन सेंट्रल में, जो कि जापान में थी। तो कोशिबा आपके एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के। अगला सवाल है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस बाय स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है स्पेस में, तो ये आपका 4 एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने भेजा है। ठीक है, जिसमें आपके 3 अमेरिकन है और एक जापानीज है। तो ये चारों को इन्होंने स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है फॉर द आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि फर्स्ट फुल फ्लैग टैक्सी फ्लाइट होगी आपकी बाय द नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्च की गई थी बाय द फैल्कन, सॉरी फ्रॉम द फैल्कन रॉकेट
जो कि आपके कैनेडी स्पेस सेंटर में स्थित है। ये जो आपकी है उसको उस कैप्सूल का नाम दिया गया है रेजिलेंस। और इसमें जो 4 आपके एस्ट्रोनॉट हैं वो है माइक हॉपिंस जो कि आपके क्रू और हेड कमांडर हैं वहां के, और सैनन वाका, विक्टर ग्लोवर। जो विक्टर ग्लोवर का नाम इसलिए है क्योंकि ये आपके मतलब जो जरूरत पड़ेगी आपको अजय, क्योंकि ये आपके पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट है फॉर द लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन। वहीं अगर सोइची नोगुची की बात करें तो ये आपके जापान से बिलोंग करते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।